सर डीई की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, कहाँ है डीई, डीई 5 सेंटीमीटर है, तो एक्स की मान बताइए क्या होगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, ये 90 है, ये थीटा होगा तो ये अल्फा होगा, तो ध्यान रखना थीटा प्लस अल्फा 90 होगा, ये 90 दे रखा है तो ये नेचुरल है अल्फा होगा क्योंकि इन दोनों का जोड़ 90 और ये अल्फा है तो ये थीटा होगा। अब मेरे बच्चे कहानी सेट करते हैं, मुझे बताओ इस ट्रायंगल में अल्फा के सामने वाला एंगल क्या है एक्स, और यहां अल्फा के सामने मतलब भुजा क्या है 4, माफ करिएगा, यहां थीटा के सामने वाली साइड 10 और यहां थीटा के सामने वाली साइड 5, तो आप लगाओगे तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, तो एक्स की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 8। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए? तो अब मैं सारे ही सवाल जो आपको कराने जा रहा हूं यहां वो राइट एंगल पे सिमिलरिटी लगाने वाले और सबसे बेहतरीन तरीका, देखिए मेरे बाबू सेम ही कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या 90 है, इसे मैं थीटा ले लेता हूं तो ये अल्फा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का जोड़ 90 है तो ये अल्फा हो गया। बिल्कुल ठीक है सर। सर मजे की बात ये कि ये पूरा भी 90 है, अगर ये पूरा 90 है और ये वाला कोण मेरे प्यारे बच्चों थीटा अल्फा है, ये वाला कोण अल्फा है, पूरा 90 है तो ये वाला क्या होगा थीटा, क्योंकि अल्फा प्लस थीटा 90 है, ये थीटा ये 90 है तो ये वाला अल्फा आ जाएगा क्योंकि इन दोनों का जोड़ 90 है। देखो अब मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए, आप कहें क्यों हो गई, क्योंकि तीनों कोण बराबर हो गए। और मेरे प्यारे बच्चों अगर दो ट्रायंगल आपस में सचिन भाई सौरभ भाई सिमिलर हो गई तो हर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। अब मजे की बात यह है कि यहां 90 के सामने वाली साइड है ये, तो यहां 90 के सामने वाली साइड है ये, और मजे ये है कि दोनों ही आपस में बराबर है। अगर बराबर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 1:1 है, तो मतलब हर साइड बराबर होगी। तो मेरे बेटा ये बताओ यहां अल्फा के सामने वाली साइड क्या है 2, ध्यान देना यहां अल्फा के सामने वाली साइड क्या है 2, तो यहां पे भी अल्फा के सामने वाली भुजा मेरे बच्चे 2 ही होगी, ध्यान रखना। यहां अल्फा के सामने ये वाली साइड की लेंथ अगर 2 है तो मेरे बेटे यहां पे भी अल्फा के सामने वाली भुजा 2 ही होगी, बिल्कुल ठीक है। अब सर राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, हाँ जी। तो क्या बनी जी ये राइट एंगल, ये राइट एंगल है जी, ये वाली लेंथ है 2 और ये पूरी लेंथ है 2 जमा 4 6, तो ये 2 ये 6, तो ये निकालेंगे 6 का वर्ग 36 और 2 का वर्ग 4, 36 और 4 40, यानी 2√10, 4 गुना 10 हो ना, तो 4 का वर्गमूल मेरे बच्चे 2√10 मेरे प्यारे बच्चों। अगर पूछे ये वाली साइड क्या होगी, तो मेरे बाबू ये देखो यहां थीटा के सामने वाली साइड 4 और 2 6, तो यहां थीटा के सामने वाली साइड होगी 6, मतलब आप कैसे भी करोगे आंसर आ जाएगा 2√10 मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर। यार इतने बेहतरीन इतने टॉप लेवल के क्वेश्चन है कि आपको मजा आ जाएगा।